Good morning, students. So today we start another question of inverse trigonometry function. और ये हमारी जो कल हमने किया था उससे कुछ अलग टाइप से होगा, ठीक है। तो उसको हम कैसे करेंगे, देखिए कल हमने डायरेक्ट एक तो डिफ्रेंशिएशन पढ़ा था कि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, फिर हमने पढ़ा था कि कैसे u बाई वी यू इंटू वी फार्मूले का यूज करके, फिर हमने पढ़ा था इन्वर्स के बारे में, ठीक है। तो इन्वर्स पे वहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बना के दे रखा था, यहाँ पे हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा और फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फॉर्म में। जैसे मैं अगर कल का दिखाऊं, कल जो हमने किया था, ठीक है, हाँ, जैसे ये है, ठीक है, tan इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स, तो हमें यहाँ पे बना के दे रखा था, ठीक है। मतलब आधा काम इसने करके दे रखा था और फिर आधा हमें सिंप्लीफाई करना था। अब जो ये आधा काम इसने करके दे रखा था वो काम भी अब हमें खुद ही करना होगा, ठीक है। मतलब हमें ये सोचना होगा कि यहाँ पे x, देखिए ऐसे तो हम इसको कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और अगर करना चाहोगे तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी कि कोस इनवर्स x, अगर आपको इस पूरे फंक्शन को जो ये एंगल दे रखा है, ठीक है, ये वाला, इसको अज्यूम करते हो और फिर इसको करते हो फॉर्मूले में, फिर इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हो, ठीक है, हो जाएगा। बाकी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। मतलब अगर हम इसको कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूले से ही कंपैरिजन करें, ठीक है, और हम ये 1√1 माइनस, ठीक है, फॉर्मूला यूज किया और फिर डिफ्रेंशिएशन किया हमने 2x√1 माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है, तो फिर इसमें u इंटू वी लगेगा, ठीक है, फिर वो और लेंदी होता जाएगा, ठीक है, तो वो बढ़ेगा ही काम, ठीक है। तो अगर इसको हमें छोटा करना है तो हमें सोचना होगा यहाँ पे कि हम इस x की जगह पे क्या पुट करें, ठीक है, कि पुट करने से हमारे पास कुछ फॉर्मूला वगैरह बन जाए। तो देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं अगर साइन पुट करता हूँ, ठीक है, x को साइन थीटा पुट करता हूँ, तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला बन रहा है। या फिर मैं यहाँ पे पुट करूँ कोस थीटा, ठीक है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला बन रहा है। तो दोनों में से जो आपका मन हो ना वो फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। अब देखिए ये फॉर्मूला नहीं बन सकता कि हम 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा पुट कर दे, या और कुछ है, मतलब सीकेंड स्क्वायर थीटा पुट कर दे, ठीक है, तो उससे नहीं हो पाएगा। हमें यहाँ पे साइन या कोस में से ही कोई पुट करना है, ठीक है। और ये पुट करने के बाद देखिए क्या बनता है कि हम पुट कर रहे हैं, पुट x इक्वल टू, ठीक है, मैंने पुट कर दिया साइन थीटा, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिए ये जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास क्या बन जाएगी कि वी हैव कोस इनवर्स 2 साइन थीटा, x की जगह पे साइन थीटा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये बन जाएगा। अब यहाँ से देखिए कोस इनवर्स 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल, कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल, और वहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, कोस ऑफ थीटा, ठीक है। अगर हम कोस थीटा पुट करते तो ये कोस होता और ये साइन बन जाता, तब भी बात वही पढ़नी थी, ठीक है। तो यहाँ से कोस इनवर्स, अब 2 साइन थीटा कोस थीटा किसका फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का। अब मैंने कहा था कि जब भी इनवर्स फंक्शन हो तो हमें उसको कैंसिल आउट करना होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो इनवर्स फंक्शन है कोस का और बिना इनवर्स के हमारे पास साइन है, तो इस साइन को भी हमें कोस में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो साइन को कोस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 थीटा है, ठीक है, तो अगर हम 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो हमारा कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेंट पढ़ा था ना हमने 11th क्लास में, तो क्वाड्रेंट का रूल, क्वाड्रेंट का यूज करके, ठीक है, कोस इनवर्स कोस π/2 माइनस 2 थीटा, देखिए अगर यहाँ पे आप देखिए कि कोस π/2 माइनस 2 थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हमारे पास ये जाएगा तो π/2 पे चेंज होता है और कोस भी क्या हो जाएगा, कोस मतलब कोस चेंज होगा साइन में, और साइन पॉजिटिव रहेगा, कोस भी पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर हम +2 थीटा कर देते तो वो
नेगेटिव हो जाता, लेकिन हमें नेगेटिव नहीं बनाना, हमें तो पॉजिटिव ही रखना है। ठीक है, तो π/2 - 2 थीटा, साइन को कोस में कन्वर्ट करना। और ये बात बार बार हम रिपीट करेंगे, साइन को कोस में कन्वर्ट करने के लिए। कोस को साइन में जब हमारा फॉर्मूला नहीं बढ़ेगा या फंक्शन हमारा सेम नहीं रहेगा, ठीक है, तो वो चेंज करने के लिए। ठीक है, तो ये पे ध्यान रखना है। तो यहाँ से कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास π/2 - 2 थीटा। ठीक है, और ये किसके इक्वल चल रहा है, y के इक्वल चल रहा है। अब यहाँ पे हम थीटा की जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए x को हमने लेट किया था साइन थीटा, x को क्या लेट किया था हमने, साइन थीटा। अगर मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो थीटा की वैल्यू, और जब हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दूसरी तरफ जाता है तो वो इन्वर्स बन के जाता है, और इन्वर्स हमारा सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बन के जाता है। ठीक है, तो ये साइन उधर जाएगा तो साइन इन्वर्स x हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, साइन इन्वर्स x। यहाँ पे पुट कर देंगे तो y = π/2 - 2 साइन इन्वर्स x। ठीक है, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इक्वल हो जाएगा π/2 हमारा कांस्टेंट -2, और साइन इनवर्स x का क्या होगा हमारे पास, 1/√1 - x²। ठीक है, ये माइनस साइन ये जो ऑलरेडी दे रखा था वो। ठीक है, कोस होता तो एक और साइन आ जाता। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, मतलब हमारा रिक्वायर्ड जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा। एक और पार्ट करवाता हूँ मैं ऐसे ही। ठीक है, एक और पार्ट दे रखा है हमारे पास कि कोस से नहीं, अब की बार मैं दूसरा tan का करवा देता हूँ। ठीक है, tan इनवर्स 1 + x² अपॉन 1 - x²। अब हमें फिर से वही सोच, ठीक है, और क्या कि इसको हम tan की फॉर्मेशन में कैसे पुट कर सकते हैं। अब देखो, फॉर्मूले आपको बिल्कुल एक एक फॉर्मूला आपके माइंड में बिल्कुल सेट है ना, तो आप उसको तुरंत सोच पाओगे। अदरवाइज बार बार, अब मैं फॉर्मूला के ऊपर +1 में भी कंसंट्रेट इसीलिए कर रहा था कि फॉर्मूले आपको बिल्कुल याद रहे। ठीक है, कि देखते ही पता चल जाए। तो हमने tan की फॉर्म में, देखिए कम से कम इतना तो याद रख ही सकते हो कि tan की फॉर्म में हमने क्या क्या फॉर्मूले पढ़े हैं। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है क्या कि 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। ठीक है, या 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा। ठीक है, तो ये प्लस दे रखा है तो हमने 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा हाँ पढ़ा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर x² की जगह पे tan थीटा पुट कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो पुट कर देते हैं x² = tan थीटा। देखिए, x को tan थीटा पुट करने से ये 1 + tan² थीटा 1 - tan² थीटा, हमने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। ठीक है, इसलिए हमने कंप्लीट को पुट किया है। ठीक है, तो x² को हमने tan थीटा पुट किया। ठीक है, पुट करने पे देखिए क्या बनेगा कि y की वैल्यू जो है वो tan इनवर्स 1 + x² को tan थीटा, तो 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। ठीक है, ये बन जाएगा। अब ये 1 + tan थीटा और 1 - tan थीटा किसका फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था हमारे पास tan π/4 + थीटा का। ठीक है, ये स्मॉल ये कैपिटल। ठीक है, यहाँ से अब tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/4 + थीटा। ठीक है, अब π/4 + थीटा है और हमें x में चाहिए, तो x में चाहिए तो x की वैल्यू और फाइंड आउट करेंगे यहाँ से कि x की वैल्यू क्या बनेगी। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो थीटा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x²। ठीक है, tan इनवर्स x²। तो y जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, π/4 + tan इनवर्स x²। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx क्या बनेगा, π/4 तो 0 प्लस tan इनवर्स x² 1/1 + x² फॉर्मूला होता है हमारा, तो x² तो ऑलरेडी दे रखा है, तो x² का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा इनटू। ठीक है, अब देखिए x का जब भी हम करते हैं तो हमें करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हमें x² है तो x² का भी डिफ्रेंशिएशन करना होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x²। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/1 + x⁴ और x² का 2x। तो ये हमारे पास फाइनल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, मतलब dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x/1 + x⁴। ठीक है, चलिए ऐसे ही करके हमारे पास ये 8-10 पार्ट दे रखे हैं इस क्वेश्चन के अंदर।
ठीक है। तो बाकी आपको खुद से सोल्व करने हैं। अब हमारा कहीं पे 3 वाला फॉर्मूला बनेगा, साइन क्यूब का बनेगा, कभी साइन 3 थीटा का बनेगा, कभी कुछ कभी कुछ। अब वो फॉर्मूले अगर किसी को याद है तो वो सोच भी पाएगा, ठीक है। अब एक ऐसा एक टाइप का क्वेश्चन और दे रखा है हमारे पास, वो एक ए में बी में, ठीक है। जैसे यहाँ पे मिल जाएगा कि 1 प्लस ए एक्स, ठीक है, ए प्लस ए एक्स। तो वहाँ पे आपको ए और ऐड कर देना है। जैसे हम एक्स को पुट कर रहे हैं सिंपल कोस थीटा साइन थीटा, तो उसके साथ ए को और ऐड कर देना है, ठीक है। कि ए कोस थीटा पुट कर देंगे, ए टेन थीटा पुट कर देंगे, तो वहाँ से हमारा ए भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। एक और करते हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन और गिवन है कि tan इनवर्स x की पावर 1/3 प्लस a की पावर 1/3 अपॉन 1 माइनस x की पावर 1/3 a की पावर 1/3, ठीक है। और हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो क्या हमने ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा है कि जैसे अगर हम बात करें कि tan थीटा या मतलब tan की फॉर्मेशन में बनाने के लिए, कि जो हमने देखिए एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, ठीक है। अगर हम बात करें tan π/4 प्लस थीटा, ठीक है, मान लो इसी फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि tan π/4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan π/4 इंटू tan थीटा। यही फॉर्मूला होता था हमारे पास प्लस और माइनस की टर्म में, ठीक है। तो अगर आप इसको अज्यूम करके चलिए, ठीक है, तो ये अगर हम इसको tan x ये tan a, तो क्या यही फॉर्मूला नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब इसको हम अलग अलग एंगल के अंदर, tan के अलग अलग एंगल के अंदर पुट कर लेंगे। क्या पुट कर लेंगे, पुट कर देंगे हम x1 की पावर 1/3 को। देखिए x और a में तो अब कोई वो नहीं है कि हम x और a में पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम थीटा में पुट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा tan थीटा, ठीक है। और a की पावर 1/3 को हम पुट कर देते हैं tan फाई, ठीक है, tan फाई। एंगल अगर हम कुछ भी ले सकते हैं, थीटा ले सकते हैं, अल्फ़ा ले सकते हो आप लोग, ठीक है, अल्फ़ा बीटा ये ले सकते हो, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। तो जो भी एंगल जैसा भी आपको जिस भी हिसाब से लेना हो वैसे ही ले सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि थीटा ले लिया फाई ले लिया तो उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो वैल्यू हमने पुट की है इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या बन जाएगी, देखिए tan इनवर्स x की पावर 1/3 क्या पुट किया हमने tan थीटा, तो ये tan थीटा प्लस ये a की पावर 1/3 tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan फाई, ठीक है। अब देखिए, अब इसको कंपैरिजन करिए इधर वाले पोर्शन के साथ, तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा, क्या ये tan थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला नहीं होगा, ठीक है। tan थीटा प्लस फाई ओपन करके देख लो, tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan फाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाएगा, तो y इक्वल हो जाएगा हमारा tan इनवर्स tan थीटा प्लस फाई के, ठीक है। और यहाँ से tan से tan इनवर्स कैंसिल, y की वैल्यू हो जाएगी थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई आ गई। अब थीटा और फाई की वैल्यू हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी होगी। तो थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, देखिए tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स x की पावर 1/3, ठीक है। तो y इक्वल टू tan इनवर्स x की पावर 1/3। देखिए ये एंगल की पावर है, ठीक है, ये होल पावर नहीं है, ओनली एंगल की पावर है, प्लस फाई की वैल्यू tan इनवर्स a की पावर 1/3 ये हो जाएगा। अब देखिए डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो tan इनवर्स 1/x², तो tan इनवर्स का 1/1 प्लस x², और x की जगह पे क्या है एंगल, x की पावर 1/3, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स a की पावर 1/3। यहाँ पे देखिए विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x की कोई टर्म है नहीं है, ठीक है, नहीं है तो ये कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट का क्या होगा 0, ठीक है। तो dy/dx, ठीक है। और यहाँ पे हाँ अभी एक चीज़ और छोड़ दी हमने कि एंगल का और रह गया, ये मतलब जो x की पावर 1/3 है, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ x की पावर 1/3,
ठीक है। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 1/1 प्लस एक्स की पावर 2/3 इंटू, इसका करेंगे तो पावर आगे और पावर एक कम, तो एक कम करेंगे तो -1, तो -2/3। ठीक है। अब इस पावर नेगेटिव को पॉजिटिव और बना लेते हैं, तो dy/dx की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास 1/3 एक्स की पावर 2/3 इंटू, ठीक है, या इसको हम पूरे के इंटू में 1 प्लस एक्स की पावर 2/3, ये क्या हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है। तो आपको जरूर फॉर्मूला का जरूर ध्यान रखना है। ठीक है। और सारे फॉर्मूले फिर से, ठीक है, याद जरूर रखने हैं, बिना फॉर्मूलों के तो कुछ नहीं हो पाएगा।